हेलो दोस्तों मैं नितेश कुमार मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गया हूं आपके सामने। आप सभी को पता है हम जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो आज एक नया चैप्टर आप सभी के लिए लेकर आया हूं, कक्षा 10 का जो चैप्टर है। क्योंकि काफी बार जो कमेंट आपके आए हैं कि आप ये चैप्टर जो प्रकाश वाला है, जो लाइट वाला चैप्टर है, वो आप पढ़ाएं। ठीक है, तो हम उसे स्टार्ट करते हैं, तो बने रहना हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपना चैप्टर है वो है लाइट, जो प्रकाश वाला चैप्टर है आपका कक्षा 10 का। अब ऐसा नहीं है कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट है केवल वो ही इस वीडियो को देखेंगे। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर जो लाइट वाला जो चैप्टर है, यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप भी इसे देखें। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भाई प्रकाश क्या है, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन होता है? सूर्य होता है। कि जो सूर्य है वो ही पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत है। कि मेन जो सोर्स है वो कौन है? सूर्य है, हमारा सन है। क्योंकि इसी के द्वारा जो पूरी सनलाइट है हमारे तक आ रही है, तो जो प्रकाश आ रहा है उसी की वजह से हम आज सब कुछ देख पा रहे हैं। क्योंकि पेड़ पौधे भी इसी वजह से हैं, ठीक है, हमारा जीवन ही इसी वजह से है। आप ये मान के चलो कि हमारा जीवन इस सनलाइट पर ही टिका हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि हमारे को ये जो वस्तुएं हैं, जो हम कुछ देख रहे हैं, हम जो कुछ देख रहे हैं वो दिखाई कैसे दे रहा है? भाई दिखाने की भी एक पूरी टेक्निक होगी, पूरा एक मेथड होगा, किस तरीके से दिखाई देता होगा हमें। तो अगर हम बात करें तो भाई कोई जो प्रकाश है, वो प्रकाश अगर हमारी आंखों में जाएगा सीधा, तो क्या तब वस्तु दिखाई देगी? नहीं, इस तरीके से नहीं होता है। समझे, जैसा कि डायग्राम आपके सामने है कि यहां पर ये सन है। इस सन से जो इसकी जो लाइट आ रही है वो किसी एक वस्तु पर, जहां पर यहाँ एप्पल है, उस पर ये पड़ रही है। यहां गिरने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखिए रिफ्लेक्टिव जो है, तो रिफ्लेक्ट होकर और हमारे आंख में आ रही है। और हमारे आंख में क्या होता है? रेटिना होता है। और उस रेटिना पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए समझो इस बात को कि डायरेक्ट हमारी आंख में न जाकर कहां जाना चाहिए? उस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ने के बाद में वहां से परावर्तित हो, रिफ्लेक्ट हो, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में हमारी आंख में आए, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे यहां पर सेम वही सिचुएशन है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो किसी एक पेड़ पर गिर रहा है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट है वो कहां आ रही है? हमारी आंख में आ रही है। और आंख में आने के बाद में वो हमारे को वस्तु दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से हमारे जो जीवन में यही होता है। आप खुद देखिए अपने, अगर दैनिक जीवन की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि अपने जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मून का एग्जाम्पल, हमारे चंद्रमा का एग्जाम्पल है कि भाई जो चंद्रमा है वो खुद तो चमकता नहीं है ना। वो किस वजह से चमक रहा है? सूर्य के प्रकाश से चमक रहा है। क्योंकि वहां पर सनलाइट जब गिरती है तो वहां पर वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर वो सीधे हमारे पृथ्वी तक आ रही है और हमें वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, जो दैनिक जीवन की बात करते हैं, डेली लाइफ की बात करें, तो उसमें जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हो तो भी आपको बाहर की बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाहर के लोग हैं वो आपको नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन पे जो लाइट गिर रही है वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रही है, जबकि आपके ऊपर कोई भी लाइट नहीं है, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इस वजह से आप उन्हें दिखाई नहीं देते हो, लेकिन वो लोग जो कि प्रकाश के अंदर है वो हमें आसानी से दिखाई देते हैं। तो चलिए इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुछ एक दो टर्म है वो भी आपको बता देता हूं कि भाई प्रकाश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो प्रकाश है, ध्यान से समझना, जो प्रकाश होता है वो जो गति करता है तो एक सीधी रेखा में गति करता है। लीनियर जो गति करता है, बिल्कुल प्रकाश है बिल्कुल सीधी रेखा में गति करता है, आप सभी को पता है। इसके अलावा एक दो बातें और कही गई जो कि आपको समझनी चाहिए कि भाई ऐसा कहा गया कि प्रकाश है वो तरंग के रूप में गति करता है। पहले ये बात आई सामने कि प्रकाश एक तरंग के रूप में, एक वेव के रूप में गति करता है। फिर बाद में होता है कि कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि नहीं, ये तो कण के रूप में यानी एक मॉलिक्यूल के रूप में गति करता है।
कुछ समय बाद इन दोनों का खंडन करते हुए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डी ब्रोगली। वैज्ञानिक का नाम याद रखना आप, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि डी ब्रोगली जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। तो प्रकाश का द्वैत प्रकृति सिद्धांत भी किसने दिया, डी ब्रोगली ने दिया। यहां से क्वेश्चन बनता है छोटा सा, एक छोटा प्रश्न जो आपके आते हैं पेपर में वो यहां से बनता है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, डी ब्रोगली ने दिया। इन्होंने बताया क्या है डी ब्रोगली ने, कि जो प्रकाश है उसकी दोहरी प्रकृति होती है, यानी प्रकाश है वो तरंग के रूप में भी कार्य करता है यानी चलता है, और कण के रूप में भी। इसी को हम जो क्या कहते हैं, इसकी द्वैत प्रकृति कहते हैं, यानी तरंग के रूप में भी और कण के रूप में भी चलता है। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जो प्रकाश है उसमें ऊर्जा होगी। जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है यानी गर्मी लगती है यानी ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा क्या होती है, कणों के रूप में एक छोटे छोटे बंडल के रूप में यहाँ पे गति करती है, और उन्हीं बंडल को एक नाम दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या क्या आया आपके सामने, पहला कि प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधी रेखा में गति करता है, पहला बात। दूसरा, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। किसने बताया, डी ब्रोगली ने बताया। तरंग और कण दो प्रकार की प्रकृति हो गई, इसी को हमने द्वैत प्रकृति बोला। इसके अलावा हमने बात की जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसमें ऊर्जा होती है, उसमें एनर्जी होती है, और वो किस रूप में होती है, फोटोन या बंडल के रूप में उपस्थित होती है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एक दो टर्म और हैं उनके बारे में और बात करते हैं। आपके जो चैप्टर है उसमें दिया गया है, एक है पारदर्शी, क्या होता है, एक अपारदर्शी। दो जो शब्द हैं ये लिखे हुए हैं तो इन्हें भी समझें कि भाई पारदर्शी क्या होगा, आप सभी को पता है। क्या होता है पारदर्शी, कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु में से आर पार निकल जाती है, कि अगर कोई वस्तु है इसमें से आर पार निकल रही है, इसका मतलब वो कैसी है, पारदर्शी है। यानी किसी वस्तु में से अगर आर पार हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कांच में से हम देखेंगे तो आर पार हमें दिखाई देता है, तो वो कैसा हो गया, पारदर्शी हो गया। एक होता है अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु में से यहां बाहर की तरफ नहीं जा पाती है और केवल यहीं पर रुक जाती है, तो ऐसी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी हो जाती हैं। जैसे कोई भी ठोस चीज, जैसे अपना हाथ हो गया, इस हाथ के आर पार हम नहीं देख पाते हैं, तो यह हाथ हमारा कैसा हो गया, अपारदर्शी हो गया। जितनी भी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनकी दूसरी तरफ छाया बनती है। क्या बनती है, छाया बनती है। ये सब नॉर्मल बातें हैं, यहां से क्वेश्चन कभी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो समझ में आ गया यहां तक। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप इसे ध्यान से समझना कि भाई प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में अगर हम बात करें कि जब कोई प्रकाश की किरण, समझो आप, चलो डायग्राम से समझते हैं इसे। पहली बात तो कि जो प्रकाश का परावर्तन है, पहले ये देखें कि ये कितने प्रकार का हो गया। तो ये हो गया है आपके दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा, एक हो गया नियमित परावर्तन, एक हो गया विसरित परावर्तन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्रैक्शन। दो प्रकार का हो गया है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब इन दोनों में क्या अंतर है उसे देखते हैं सबसे पहले। तो जो नियमित परावर्तन है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहां पे जो प्रकाश की किरण है वो सीधी आ रही, आने के बाद में वापस एक निश्चित कोण पर, एक बिल्कुल फिक्स्ड कोई कोण है, उस कोण पर ये दूसरी तरफ परावर्तित हो रही है, पहली बात तो। दूसरा, जो ये पृष्ठ है, जिस पृष्ठ पर ये गिरती है वो बिल्कुल चिकनी होती है या समतल पृष्ठ होती है। कैसी पृष्ठ होता है, समतल या चिकना पृष्ठ होता है। जब ये चिकना या समतल पृष्ठ होगा तो उस पर जब प्रकाश की किरण गिरेगी तो वो एक निश्चित कोण पर परावर्तित
हो जाती है तो उसे ही हम क्या कह रहे हैं, नियमित परावर्तन। दूसरा अगर हम बात करते हैं जिसे हम कह रहे हैं विसरित परावर्तन, इसके अंदर क्या हो रहा है कि देखिए प्रकाश की किरण आ रही है, आई यहां तक, आने के बाद में उसने क्या किया, जो ये पृष्ठ है वो कैसी है, खुरदरी है। कैसी पृष्ठ है, खुरदरी पृष्ठ है। तो यहां पर एक निश्चित कोण के ऊपर नहीं जाती है, वो निश्चित कोण पे न जाकर यहां पर अपने अकॉर्डिंग, जैसा ये पृष्ठ है उसके अकॉर्डिंग किसी भी दिशा में मुड़ जाती है। तो ऐसा परावर्तन क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। इन दोनों को देखने के बाद में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि परावर्तन क्या है। अगर हम परावर्तन की ही बात करें तो देखिए कि परावर्तन, बार बार शब्द आ रहा है कि परावर्तन परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमने क्या बात की है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल से या किसी जो ऐसा परावर्तक पृष्ठ है उससे टकराती है, तो टकराने के बाद में वो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, और इसी को हमने क्या नाम दिया है, प्रकाश का परावर्तन कहा है, इसी को कहा है। तो जो आने वाली जो किरण होती है उसको हमने नाम दिया आपतित किरण, ठीक है, इसको हमने नाम दिया परावर्तित किरण, ठीक है। इसके अलावा जिस बिंदु पर ये यहां पर टकराती हैं, जहां पर इनका एक लंब होता है उसको हम नॉर्मल या अभिलंब बोलते हैं, ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ होगा। तो सिंपल सी परिभाषा हो गई, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं, तो बात करते हैं इसके नियमों की कि इसके कौन से नियम यहां पर दिए हुए हैं। तो देखिए जो प्रकाश के नियम है परावर्तन के, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले नियम की अगर हम बात करें, ये डायग्राम में आप समझो कि जैसा कि परावर्तन के बारे में अभी मैंने बताया कि एक आपतित किरण होगी जो कि एक परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और लौटने वाली कौन सी क्या कहलाती है, परावर्तित किरण। और यहां पर क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। देखिए ध्यान से देखो आप इसको, है या नहीं, यहां तक समझ में आया। और यही इसका पहला नियम है कि कौन कौन, आपतित किरण और ये आपका अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, यही इसका पहला नियम है। अगर हम दूसरे नियम की बात करते हैं तो यहां देखें, आपतन कोण और इसका परावर्तन कोण, मैं जिस कोण से यहां आपतित हो रही है तो अभिलंब और इस वाले के मध्य में जो कोण होगा इसको हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं आर बोलते हैं। यानी इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। यह परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है। तो समझ में आया दोनों नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं या नहीं। अभी अभी देखा हमने, एक ही समतल पर होते हैं या नहीं, बिल्कुल एक ही समतल पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर यहां पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यानी आपतन कोण कौन हो गया, आई हो गया, और परावर्तन कोण कौन हो गया, आर हो गया। इन दोनों का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और यही इसका दूसरा नियम है, जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। हमने देखा यहां पर कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, इनका मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये हो गए परावर्तन के नियम। तो आज हमने किस किस के बारे में बात कर ली है, आज हमने बात कर ली है परावर्तन, पहले तो प्रकाश के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के बारे में, और इसके परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में हमने बात कर ली है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो है जैसे प्रकाश का अपवर्तन या प्रतिबिंबों का निर्माण होना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको जो अच्छा लगा पार्ट वो भी बताना, जो नहीं समझ में आया वो भी बताना। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
घर पर रहें, सेफ रहें और पढ़ते रहें। बाकी जय हिंद, जय भारत।